नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नर्सिंग विद हट पर। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एक बढ़िया 120 क्वेश्चन। इसमें हम करने वाले हैं 6 जून की पूरी तैयारी करने वाले हैं। इसमें हमारा बायोलॉजी का 24 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का 24 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स का 24 क्वेश्चन रहेगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड का 24 क्वेश्चन और इंग्लिश ग्रामर का भी 24 क्वेश्चन। ये यूपीएससी 2026 के बच्चों के लिए है। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप सभी पूरा वीडियो देखें, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। ये बिल्कुल यूपी सीनियर लेवल का क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। ये हमारा फुल मॉक टेस्ट होने वाला है, जो कि हमारा पहला टेस्ट है आज। ऐसे ही हम 10 टेस्ट कराएंगे, वो भी रेगुलर कराएंगे। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक बिल्कुल कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हम इसमें पहले पार्ट 1 करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन, जिसमें हम 24 क्वेश्चन करेंगे। यूपी सीनियर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे सारे। और हम इसमें एमसीक्यू भी करेंगे और जो पीवाईक्यू हमारा आ चुका है वो भी करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, एल्वेलाई या न्यूरॉन या ऑस्टियोन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये नेफ्रॉन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका अपना सही आंसर होगा विटामिन के। इसका हमारा आंसर होगा करेक्ट आंसर बी, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट इज। सामान्य वयस्क में प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है? 8 से 12 या 12 से 20 या 20 से 28 या 25 से 30। तो इसका अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 20। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच आर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। कौन सा अंग मुख्य रूप से इंसुलिन का उत्पादन करता है? लीवर, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, किडनी यानी गुर्दा, ग्लैंड ब्लैडर यानी पित्ताशय। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हैंड वॉशिंग अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के अनुसार हाथ धोने का पहला चरण क्या है? वेट हैंड्स, हाथ गीले करना, अप्लाई सोप, साबुन लगाना, रब हैंड्स, हाथ मलना, ड्राई हैंड्स, हाथ सुखाना। तो इसका अपना सही आंसर होगा पहला का ये वेट हैंड्स यानी हाथ गीले करना। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच स्केल इज यूज टू एक्सेस लेवल टू कॉन्शियसनेस। चेतना के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है? एपिगार का, ग्लासगो कोमा स्केल का, या ब्रेडन का, या मोर्स का। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, ग्लासगो कोमा स्केल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस कॉजेज मसल्स वीकनेस। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन मांसपेशियों में कमजोरी पैदा करती है? हाइपरकलेमिया या हाइपोकलेमिया या हाइपरनेट्रेमिया या हाइपोकैल्सीमिया। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, हाइपोकलेमिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज। नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? प्लानिंग यानी योजना बनाना, असेसमेंट यानी मूल्यांकन,
इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन, एवेल्यूशन यानी मूल्यांकन करना। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, असेसमेंट यानी मूल्यांकन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप के लिए इलाज के लिए कौन सी दवा आमतौर पर उपयोग की जाती है? मेटाफॉर्मिन, एटेनोलॉल, पैरासीटामोल या इंसुलिन। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, एटेनोलॉल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच ब्लड ग्रुप इज ए कंसीडर्ड यूनिवर्सल डोनर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता माना जाता है? ये या बी या ए बी या वो। तो इसका अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वो। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच इन्फेक्शन इज प्रिवेंटेड बाय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में से कौन सा संक्रमण रोका जाता है? लीवर इन्फेक्शन, यकृत संक्रमण, लंग इन्फेक्शन, फेफड़े का संक्रमण, किडनी इन्फेक्शन, गुर्दे का संक्रमण, हार्ट इन्फेक्शन, हृदय का संक्रमण। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, लीवर इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच क्रेनियल नर्व कंट्रोल्स फेशियल एक्सप्रेशंस। कौन सा कपाल तंत्रिका चेहरे की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा ट्रिक्मेनियल, ट्राइजेमिनल, फेशियल, एबेरियस या ऑप्टिक। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, फेशियल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द मोस्ट इफेक्टिव पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स इज। बेहोश रोगी में एस्पिरेशन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी स्थिति कौन सी है? सुपाइन यानी पीठ के बल, प्रोन यानी पेट के बल, साइड लाइन यानी पार्श्व स्थिति, सिटिंग यानी बैठा हुआ। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, साइड लेइंग यानी पार्श्व स्थिति। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लीव्स इन द ब्लड। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करता है? कैल्सिटिनोन, इंसुलिन या ग्लूकागोन या कॉर्टिसोल। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, कैल्सिटोनिन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द टर्म फॉर लो ब्लड शुगर। निम्न रक्त शर्करा को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया यानी उच्च रक्त शर्करा, हाइपोग्लाइसीमिया यानी निम्न रक्त शर्करा, हाइपरनेट्रेमिया यानी हाइपरनेट्रेमिया या हाइपोक्लेमिया। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, हाइपरग्लाइसेमिया, निम्न रक्त शर्करा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप या ग्लूकोमीटर। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच इज द फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू ए न्यू बॉर्न इन इंडिया। भारत में नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा है? BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, DPT। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, BCG। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मून फेस एंड बफेलो हम्प।
मून फेस और बफेलो हम्प किस स्थिति की पहचान है? हाइपोथायराइडिज्म या कुशिंग सिंड्रोम या एडिशन डिजीज, एडिशन रोग, डायबिटीज मेलिटियस यानी मधुमेह। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, कुशिंग सिंड्रोम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 होगा SBAR इज कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर। संचार में SBAR का अर्थ क्या है? सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट, रिकमेंडेशन। स्थिति, पृष्ठभूमि, मूल्यांकन और सिफारिश। सिचुएशन, बिहेवियर, एक्शन, रिस्पॉन्स। स्थिति, व्यवहार, क्रिया, प्रतिक्रिया। सब्जेक्ट, बैकग्राउंड एनालिसिस रिपोर्ट। विषय, पृष्ठभूमि विश्लेषण रिपोर्ट। सेफ्टी, बैलेंस असेसमेंट रिव्यू, सुरक्षा, संतुलन, मूल्यांकन, समीक्षा। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट, रिकमेंडेशन। स्थिति, पृष्ठभूमि, मूल्यांकन और सिफारिश। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा। कौन सी प्रतिरक्षा माँ से प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होती है? एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा। पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, कृत्रिम प्रतिरक्षा। हियर्ड इम्यूनिटी, सामूहिक प्रतिरक्षा। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, पैसिव इम्यूनिटी यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज। नवजात शिशु की सामान्य हृदय दर कितनी होती है? 60 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, 120 से 160। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। अपना क्वेश्चन नंबर 22 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार है? हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, सिक्रिजोफ्रेनिया, डायबिटीज यानी मधुमेह, निमोनिया। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, सिक्रिजोफ्रेनिया। करेक्ट आंसर अपना होगा बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। अपना क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द टर्म फॉर डिफिकल्टी इन सोल्डिंग। निगलने की कठिनाई को क्या कहते हैं? डिस्फेजिया, डिप्सनिया, ड्यूसीरिया, डिस्पेप्सिया। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, डिस्फेजिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। अपना क्वेश्चन नंबर 24 होगा व्हिच गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज। कौन सी सरकारी योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है? आयुष्मान भारत, PM किसान, मनरेगा या स्वच्छ भारत। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, आयुष्मान भारत। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कंप्लीट हो गया है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। अब चलिए अपना पार्ट 2 करते हैं, देखते हैं पार्ट 2 में कौन सा सेक्शन है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो हमारे पार्ट 2 में बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बायोलॉजी का। पार्ट 2 हमारा है, इसमें हम बायोलॉजी के 24 क्वेश्चन करने वाले हैं। वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमने 24 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड करा दिया है, अब करने वाले हैं पार्ट 2 बायोलॉजी क्वेश्चन। आप सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 बायोलॉजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। 24 हमने कर लिया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 होगा द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्या है? न्यूक्लियस यानी नाभिक, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी अपैरेटस यानी गोल्जी अपैरेटस। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है डीएनए इज मेड अप ऑफ। डीएनए किससे बना होता है?
अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से, न्यूक्लियोटाइड से, या मोनोसेकेराइड से, या फैटी एसिड से। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच आर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन किस अंग से उत्पन्न होता है? लीवर से, पैंक्रियाज से, किडनी यानी गुर्दा से, एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि से। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, पैंक्रियाज से यानी अग्नाशय से। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, मेंडल्स लॉ ऑफ सीग्रेशन एप्लाइज टू। मेंडल का पृथक्करण का नियम किस पर लागू होता है? गैमेट यानी युग्मक पर, जायगोट पर, सोमेटिक सेल्स पर, कोशिकाएं पर, क्रोमोजोम यानी क्रोमोजोम पर। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, गैमेट यानी युग्मक पर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच ब्लड कंपोनेंट हेल्प्स इन क्लोटिंग। कौन सा रक्त घटक थक्का बनाने में मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, प्लेटलेट्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, फोटोसिंथेसिस मेनली ओकर्स इन। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? रूट यानी जड़ में, स्टेम यानी तना में, लीफ यानी पत्ती में, फ्लावर यानी फूल में। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, लीफ यानी पत्ती में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी जीन्स। मानव जीनोम में लगभग कितने जीन होते हैं? 5000, 20 से 25,000, 50,000, 1,00,000। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, 20 से 25,000 जीनोम होते हैं, जीन होते हैं एक जीनोम में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हिच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होती है? विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, विटामिन के से। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज। मानव महिला में निषेचन कहाँ होता है? ओवरी यानी अंडाशय में, यूट्रस यानी गर्भाशय में, फेलोपियन ट्यूब में, वेजाइना यानी योनि में। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, फेलोपियन ट्यूब में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34। अपना क्वेश्चन नंबर 34 है, हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? मेंडल ने, वाटसन एंड क्रिक ने, डार्विन ने या हुक ने। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, वाटसन और क्रिक ने। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करता है? इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन, ग्लूकागॉन या कॉर्टिसोल। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, पैराथायराइड हार्मोन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओकर्स इन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, न्यूक्लियस यानी नाभिक में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 37। अपना क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच गैस इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। अपना क्वेश्चन नंबर 38 है, ए बीवो ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाई। ए बीवो रक्त समूह प्रणाली खोज किसने की थी? वाटसन ने, लैंडस्टीनर ने, मेंडल ने या लेमार्क ने। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, लैंडस्टीनर ने। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39। अपना क्वेश्चन नंबर 39 होगा, व्हिच बायोम हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। किस बायोम में सबसे अधिक जैव विविधता है? डिसर्ट यानी मरुस्थल में, टुंड्रा में या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट
उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, टैगा में। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 40। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए प्रतिकृति के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज या एमाइलेज। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, डीएनए पॉलीमरेज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 होगा, व्हिच ऑर्गन सीक्रेट बाइल, कौन सा अंग पित्त स्रावित करता है? पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक। तो इसका अपना आंसर होगा बी, लीवर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 42। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए बिकॉज। आरएनए डीएनए से किस कारण भिन्न है? सिंगल स्टैंडर्ड, एक श्रृंखला, डबल स्टैंडर्ड, द्वि श्रृंखला, कंटिन्यूअस थायमिन होता है, कैन नॉट लीव न्यूक्लियस, नाभिक नहीं छोड़ सकता। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, सिंगल स्टैंडर्ड, एकल श्रृंखला से भिन्न होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच विटामिन इज कॉल्ड एंटी रेक्टाइक विटामिन। किस विटामिन को एंटी रेटिक विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन ई को, विटामिन के को। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, विटामिन डी को। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, द प्रोसेस बाय व्हिच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एस्पायरेशन, श्वसन, डेंट्रीफिकेशन। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 45। अपना क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स इम्पल्सेस। न्यूरॉन कौन सा भाग संकेत प्राप्त करता है? एक्सॉन, अक्षतंतु, डेंड्राइट, माइलिन शीट, सेल बॉडी, कोशिका शरीर। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, डेंड्राइट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 46। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हिच इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सा रोग यौन संपर्क से फैलता है? मलेरिया, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, सिफिलिस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 47। अपना क्वेश्चन नंबर 47 है, बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स। जैव प्रौद्योगिकी में क्या शामिल है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों का उपयोग, फिजिकल थ्योरी, थेरेपी, भौतिक चिकित्सा, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 48। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हिच ऑर्गन इज पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का भाग है? हार्ट यानी हृदय, किडनी यानी गुर्दा, लंग यानी फेफड़ा, स्प्लीन यानी प्लीहा। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, किडनी यानी गुर्दा। ये हमारा बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम पार्ट 3 करते हैं। अब हम पार्ट 3 में फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। इस पर हम 24 MCQ करेंगे, बिल्कुल पेपर जैसा। ऐसे हमारे पेपर में आता है 24 केमिस्ट्री, 24 बायोलॉजी, 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड, 24 इंग्लिश ग्रामर, सारे क्वेश्चन करेंगे हम। तो हमारा 2 पार्ट हो गया है, पार्ट 3 करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 49 यानी फिजिक्स का पार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। बल की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, पास्कल या वाट। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, न्यूटन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 50। अपना क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्क डन व्हेन ए फोर्स एफ मूव्स ए बॉडी थ्रू डिस्टेंस डी एट एन एंगल थीटा इज। जब बल एफ किसी वस्तु को थीटा कोण पर डी दूरी तक ले जाता है तो कार्य कितना होता है? एफ पॉइंट डी, एफ पॉइंट डी कॉस थीटा, एफ पॉइंट डी साइन थीटा या एफ पॉइंट डी। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, एफ पॉइंट डी डॉट कॉस थीटा।
चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51। अपना क्वेश्चन नंबर 51 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इज, द्रव्यमान m और वेलोसिटी वेग b वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? mv 1/2 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर या m स्क्वायर b। तो इसका अपना सही आंसर होगा b, 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 52। अपना क्वेश्चन नंबर 52 होगा, ओम लॉ रिलेट्स, ओम का नियम कैसे जोड़ता है? वोल्टेज रेसिस्टेंट करंट, वोल्टेज प्रतिरोध धारा को, पावर करंट रेसिस्टेंट शक्ति धारा प्रतिरोध को, चार्ज वोल्टेज टाइम आवेश वोल्टेज समय को, कैपेसिटेंस वोल्टेज चार्ज धारिता वोल्टेज आवेश को। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, वोल्टेज रेसिस्टेंट करंट, वोल्टेज प्रतिरोध धारा को। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 53। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, ये पार्टिकल स्कट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ ये एम्पलीट्यूड ये एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी इज। एक कण सरल आवर्त गति करता है जिसकी आयाम a और कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, अधिकतम वेग कितना होगा? ओमेगा ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ये। तो इसका अपना सही आंसर होगा v, ओमेगा ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 54। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, ये वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज 0.5 मीटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, इट्स वेलोसिटी इज। किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य 0.5 मीटर और आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका वेग कितना होगा? 25 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड, 0.1 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये 25 मीटर प्रति सेकंड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 55। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एट हाइट h इज। ऊंचाई h पर द्रव्यमान m वाली वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh, mg/h या 1/2 mgh स्क्वायर या mg। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, mgh। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 56। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज। चुंबकीय क्षेत्र B की इकाई क्या है? टेस्ला, गॉस, एम्पियर या हेनरी। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, टेस्ला। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 57। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज गिवन बाई। पृथ्वी से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी क्या है? √2gr, √gr, 2gr या √gm/r²। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, √2gr, √2gr। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 58। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 होगा, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? एरिया ऑफ प्लेट्स सेपरेशन, प्लेटों के क्षेत्रफल और दूरी, ओनली एरिया केवल क्षेत्रफल, ओनली सेपरेशन केवल दूरी, चार्ज स्टोर्ड संग्रहित आवेश। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, एरिया ऑफ प्लेट्स सेपरेशन, प्लेटों के क्षेत्रफल और दूरी पर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 59। अपना क्वेश्चन नंबर 59 होगा, ये रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, व्हाट हैपेंस। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, सामान्य से दूर मुड़ती है। बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, सामान्य की ओर मुड़ती है। नो बेंडिंग, कोई मुड़ाव नहीं। रिफ्लेक्ट्स वेग परावर्तित होती है। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, सामान्य की ओर मुड़ती है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 60। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 होगा, द यूनिट ऑफ वर्क इज। कार्य की इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या पास्कल। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, जूल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61।
हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, द प्रेशर एट ए डेप्थ एच इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी क्यू इज, द्रव की घनत्व क्यू और गहराई एच पर दाब कितना होगा? क्यू जी अपान एच, क्यू जी अपान एच, क्यू जी एच या क्यू अपान जी एच या क्यू जी एच अपान ई, जी एच अपान क्यू। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, क्यू जी एच। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 62। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हिच गैस लॉ रिलेट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कौन सा गैस नियत तापमान स्थिर रखते हुए आयतन और दाब को जोड़ता है? बायल्स लॉ, बायल का नियम, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, गैल-लेसौग लॉ, गैल-लेसौग का नियम, एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो का नियम। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये बायल का नियम, बायल्स लॉ। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 63। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, द लेंस फार्मूला इज, लेंस सूत्र क्या है? एक अपान एफ बराबर 1/b माइनस 1/u या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, यह बराबर u प्लस b या b बराबर u अपान एफ। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, ये करेक्ट आंसर होगा अपना। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 64। अपना क्वेश्चन नंबर 64 है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या कूलाम। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, एम्पियर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 65। अपना क्वेश्चन नंबर 65 है, ये बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड बी, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज, आर त्रिज्या और बी वेग वाली परिपथ गति करने वाली वस्तु का अभिकेंद्रीय त्वरण कितना है? बी स्क्वायर अपान आर, आर स्क्वायर, आर अपान बी स्क्वायर, बी अपान आर या आर बी। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये बी स्क्वायर अपान आर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 66। अपना क्वेश्चन नंबर 66 है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, अवतल दर्पण की फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, 20 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 67। हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट इंटरफेस, किनारे पर प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से समझा जाता है? स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, न्यूटन लॉ, न्यूटन का नियम, ओम लॉ, ओम का नियम, हुक लॉ, हुक का नियम। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 68। हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज 60 हर्ट्ज, इट्स पीरियड इज, किसी तरंग की आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल कितना होगा? 60 सेकंड, 0.0167 सेकंड या 6 सेकंड, 0.6 सेकंड। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, 0.0167 सेकंड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 69। हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की कुल ऊर्जा कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, सम ऑफ के ई एंड पी ई, के ई और पी ई का योग 0 यानी 0। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, सम ऑफ के ई एंड पी ई, के ई और पी ई। के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पी ई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 70। हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, द स्लोप ऑफ बी आई ग्राफ गिव्स, वोल्टेज धारा बी आई ग्राफ ढाल क्या देता है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, कंडक्टेंस यानी चालकता, पावर यानी शक्ति, चार्ज यानी आवेश।
तो इसका अपना सही आंसर होगा ये रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 71। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। ये 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्टेज सप्लाई करंट रन इज। 100 वाट बल्ब को 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ा गया है, इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी? 0.45 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, 0.22 एम्पियर या 1 एम्पियर। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये 0.45 एम्पियर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 72। हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ डिपेंड्स ऑन। पृथ्वी से पलायन वेग किन पर निर्भर करता है? मास, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या, ओनली मास केवल द्रव्यमान पर, ओनली रेडियस केवल त्रिज्या पर, ग्रेविटी ओनली केवल गुरुत्व पर। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये मास, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की द्रव्यमान और त्रिज्या पर। यह हमारा फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपना करते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन यानी पार्ट 4। तो हम आ गए अपने पार्ट 4 केमिस्ट्री के सेक्शन पर। इसमें भी हम 24 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 73। हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की संख्या। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 74। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 होगा। द फार्मूला ऑफ ओजोन इज। ओजोन का सूत्र क्या है? O2, O3, O या O4। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी O3। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 75। हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ए एल्कलाई मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु है? कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम या लोहा यानी आयरन। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी सोडियम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 76। हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। व्हिच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिडिक रिएक्ट विथ मेटल्स। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी यानी हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 77। हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है। द बॉन्ड एंगल इन वाटर मोलिक्यूल इज अप्रॉक्सीमेटली। जल अणु में बंध कोण लगभग कितना होता है? 104.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 120 डिग्री या 180 डिग्री। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये 104.5 डिग्री। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 78। हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लुईस एसिड। निम्नलिखित में से लुईस अम्ल का उदाहरण कौन सा है? H3, BF3, H2O या NaOH। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी BF3। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 79। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है। व्हिच ला स्टेट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सेम कंडीशंस। कौन सा नियम कहता है समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं? बायल्स ला, बायल का नियम, एवोगाड्रो ला, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स ला, चार्ल्स का नियम, गेल्स-लॉग का नियम। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी एवोगाड्रो का नियम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 80। हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज। H2O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2, -1, 0 या +1। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी -1। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81। हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है। व्हिच एलिमेंट इज ए मेटालॉइड। कौन सा तत्व उपधातु है? बोरान, सोडियम, क्लोरीन, आयरन यानी लोहा। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये यानी बोरान। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 82।
हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत अम्ल है? HCl, HF, CH3CO, COOH, H2CO3। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये HCl। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 83। हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ओकर्स इन मीथेन CH4। मीथेन CH4 में किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp, sp2, sp3, sp3d। इसका अपना सही आंसर होगा सी sp3। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 84। हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, द सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विथ। किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता किसके साथ बढ़ती है? डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान घटने पर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान बढ़ने पर, डिक्रीजिंग प्रेशर, दाब घटने पर, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ने पर। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये डिक्रीजिंग तापमान यानी डिक्रीज टेम्परेचर यानी तापमान घटने पर। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन 85। हमारा क्वेश्चन 85 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज ए फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग होता है? यूरेनियम 235, थोरियम 235, प्लूटोनियम 238 या कार्बन 14। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये यूरेनियम 235। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 86। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl। NaCl में किस प्रकार का बंध होता है? कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, आयनिक आयनिक बंध, मेटालिक धात्विक बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 87। हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हिच कैटालिस्ट इज यूज इन द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रक्रिया में कौन सा प्रेरक उपयोग होता है? आयरन यानी लोहा का, बेंडियम पेंटॉक्साइड का, प्लेटिनम का, या मैंगनीज डाइऑक्साइड मैंगनीज डाइऑक्साइड का। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये आयरन यानी लोहा का। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 88। हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। 25 डिग्री सेल्सियस पर तटस्थ विलयन का pH मान होता है 0, 7, 14 या 1। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी यानी 7 होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 89। हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर। निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक शर्करा है? सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी ग्लूकोज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 90। हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंबस्टिंग ऑफ मीथेन। मीथेन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स, एसिड बेस अम्ल क्षार, प्रिक्रेप्शन यानी अवक्षेपण, सबस्टेशन यानी प्रतिस्थापन। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये रेडॉक्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 91। हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? Na2O, LTO, Al2O3, CO2, SO3। तो इसका अपना सही आंसर है बी Al2O3। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 92। हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हिच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ओकर्स ड्यू टू डिफरेंट सेक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। किस प्रकार की समावयवता अणुओं की स्थानीय व्यवस्था के कारण होती है? स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय, चैन यानी श्रृंखला, फंक्शनल यानी क्रियात्मक। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी जियोमेट्रिकल यानी ज्यामितीय। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 93। हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज C6H12O6 का अनुपातिक सूत्र क्या है? C6H12O6, CH2O, C3, C3H6O3, C2H4O2। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी CH2O। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 94।
हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीमर है? ग्लूकोज, स्टार्च, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, स्टार्च। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 95। हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, विच इज द मेन प्रोडक्ट इन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। साबुनीकरण अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है? अल्कोहल, सोप यानी साबुन, एस्टर यानी एस्टर, कीटोन यानी कीटोन। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, सोप यानी साबुन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 96। हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाता है? H2, HF, CO2, CH4। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, HF। चलिए अब हम देखते हैं, हमारा ये केमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब करने वाले हैं पार्ट 5 इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 5। ये हमारा है पार्ट 5 इंग्लिश ग्रामर। इसमें भी हम 24 क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल यूपीएससी के लेवल क्वेश्चन, जो कि हमारे पिछले साल पेपर में आया है, वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर में। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 97। हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। कावर्ड, फेयरफुल, करेजियस या वीक। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, करेजियस। चलिए देखते हैं, ब्रेव मतलब बहादुर, करेजियस मतलब साहसी। तो सिनोनियम मतलब समान शब्द है, समानार्थी शब्द। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 98। हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ परमानेंट। स्टेबल, फिक्स, टेम्परेरी या कांस्टेंट। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, टेम्परेरी। इसने पूछा एंटोनियम यानी विलोम शब्द। परमानेंट मतलब अस्थाई, टेम्परेरी मतलब अस्थाई। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 99। हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, मतलब इन सारे शब्दों का एक शब्द क्या होगा। ये पर्सन हु लव्स बुक, ऐसा पर्सन जो किताबों से प्यार करता हो। बिब्लियोफाइल, फिलेंथ्रोपिस्ट, जूलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। करेक्ट आंसर ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 100। हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें सही वर्ड पूछा है, सही वर्ड कौन सा है? ओसिएशन, 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 ओकेशियन। तो इसमें अपना पूछा है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें सही आंसर हो गया बी, OCCASION, ओसिएशन, यानी करेक्ट आंसर बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 101। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 होगा, चूज द सिनोनिम्स ऑफ एम्बिगियस, क्लियर, बेजिव, ऑब्वियस, एक्सप्लिसिट। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, बेजिव। समानार्थी शब्द पूछा है, एम्बिजियस यानी बेजिव। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 102। हमारा क्वेश्चन नंबर 102 का पूछा है, चूज द एंटोनियम ऑफ स्केयर, स्केयर्स। एंटोनियम यानी विलोम शब्द पूछा है, तो रियर, एबिडेंट, लिमिटेड या मिनिमल। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, एबिडेंट। एबिडेंट यानी पेटू, ज़्यादा खाने वाला, स्केयर्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 103। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पिक द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फियर ऑफ हाइट्स, क्लास्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एक्जोनोफोबिया। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, एक्रोफोबिया, जो ऊंचाई से डरता हो, एक्रोफोबिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 104। हमारा क्वेश्चन नंबर 104 होगा,
सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एकोमोडेट, 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 एकोमोडेट। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, एकोमोडेट। करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 105। हमारा क्वेश्चन नंबर पूछा है 105, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसमें एक रीअरेंज करना है अपना सेंटेंस। पहले दिया है क्विक द फॉक्स ब्राउन जंप्स ओवर लेजी डॉग। तो इसमें अरेंज करना है सही वर्ड में। तो इसमें द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ब्राउन क्विक द फॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग, फॉक्स द ब्राउन क्विक जंप्स ओवर द डॉग लेजी जंप्स ओवर द ब्राउन क्विक फॉक्स लेजी डॉग। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। और ये क्वेश्चन आपको पता होगा, जो बच्चे फार्म भर दिए हैं उसमें वेरिफिकेशन शीट लगी है, और ये सेम क्वेश्चन में फॉर्म में लिखा हुआ है वेरिफिकेशन शीट में। आपका थंब पर जहाँ करना है उसके ऊपर लिखा होगा ये वर्ड, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। आप जरूर चेक कीजिए वहाँ से। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 106। हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है, चूज द करेक्ट इडियम मीनिंग ब्रेक द आइस टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन इन ए स्कूल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, टू मेल्ट आइस फिजिकली, टू एंड ए फ्रेंडशिप, टू टेक रेस्ट। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन इन ए सोशल सिचुएशन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 107। हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट वर्ड। शी इज वेरी गुड पेंटिंग एट या इन या ऑन या विथ। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, शी इज वेरी गुड एट पेंटिंग। करेक्ट आंसर अपना होगा ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 108। हमारा क्वेश्चन नंबर 108 होगा, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। इसमें एरर ढूंढना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो इसमें एरर क्या है, ईच हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी होगा, हैव। हैव ये एरर है, करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 109। हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ जेनरियस जेनरस। स्टिंगी, लिबरल, लिबरल, मेजरली, सेल्फिश। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, लिबेरियल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 110। हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ हॉस्टाइल। फ्रेंडली, एग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक, एंग्री। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, फ्रेंडली, यानी विलोम शब्द, हॉस्टाइल दुश्मन, फ्रेंड मित्र। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 111। हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, पिक द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु राइट डिक्शनरीज। लेक्सियोग्राफर, बायोग्राफर, कार्टोग्राफर, जियोग्राफर। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, लेक्सियोग्राफर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 112। हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिफाइंटली, डिफिनेटली, डिफिनेटली, डिफाइनेटली। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, डेफिनेटली। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 113। हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस।
ब्यूटीफुल द गार्डन इन ब्लूम्स स्प्रिंग ड्यूरिंग फ्लावर्स। द ब्यूटीफुल गार्डन ब्लूम्स फ्लावर ड्यूरिंग स्प्रिंग। ड्यूरिंग स्प्रिंग ब्लूम्स द ब्यूटीफुल गार्डन फ्लावर। द गार्डन ब्यूटीफुल ड्यूरिंग स्प्रिंग ब्लूम्स फ्लावर। फ्लावर ब्लूम्स द ब्यूटीफुल गार्डन ड्यूरिंग स्प्रिंग। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, द ब्यूटीफुल गार्डन ब्लूम्स फ्लावर ड्यूरिंग स्प्रिंग। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 114। हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, चूज द करेक्ट इडियम मीनिंग। बाइट द बुलेट, टू अवॉइड ए प्रॉब्लम, टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, टू चू फूड स्लोली, टू एस्केप डेंजर। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 115। हमारा क्वेश्चन नंबर 115 होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड। ही इज इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेज ऑन, एट, इन या विथ। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 116। हमारा क्वेश्चन नंबर 116 है, आइडेंटिफाई द एरर इन सेंटेंस। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वाज रेडी फॉर द एग्जाम। नाइदर वाज रेडी एग्जाम। तो इसका अपना सही आंसर होगा बी, वाज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 117। हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है, चूज द सिनोनिम ऑफ इलोक्वेंट, फ्लुएंट, म्यूट, हेसिटेंट, awkward। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, फ्लुसेंट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 118। हमारा क्वेश्चन नंबर 118 होगा, चूज द एंटोनियम ऑफ आर्टिफिशियल। नेचुरल, फेक, सिंथेटिक, मैन मेड। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, नेचुरल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 119। हमारा क्वेश्चन नंबर 119 होगा, पिक द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये प्लेस वेयर कोइंस आर मेंटेड, मिंट, बैंक, ट्रेजरी, फाउंड्री। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, यानी बैंक। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिसीव, 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 रिसीव। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये, रिसीव। ये हमारा मॉक टेस्ट एक कंप्लीट हो गया है। हमने आज कंप्लीट मॉक टेस्ट एक कर लिया है। अगर आप सभी लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप सभी वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही हम 10 मॉक टेस्ट कराएंगे डेली, टाइम 11 बजे डेली हमारे इस यूट्यूब पर होगा। और आप सभी लोग कमेंट करिए क्लास कैसी थी। अगर क्लास ऐसी अच्छी रही तो हम फिर से लाएंगे कल एक फिर से मॉक टेस्ट। तो आप सभी लोग खूब ध्यान से पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब फिर कल तैयार रहना, टाइम 11 बजे, डेट 6/5/2026। रेडी, गो, बाय, धन्यवाद।